साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले महीने महाराष्ट्र की सरकार में जो भी उथल पुथल हुई उसका खामियाजा सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसद संजय राउत को उठाना पड़ा। वैसे कहने को तो संजय राउत शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं, मगर उन्हें शिवसेना का थिंक टैंक माना जाता रहा है, यानी कि किसी भी पार्टी का वो व्यक्ति जो कि रणनीति बनाता है, फैसले लेता है और अपनी सोच और समझ से पार्टी को आगे ले जाता है। तो संजय राउत भी शिवसेना के थिंक टैंक ही माने जाते थे और सालों से नहीं बल्कि दशकों से संजय राउत शिवसेना के साथ रहे हैं। मगर अब उन्हीं संजय राउत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर ये मिल रही है कि संजय राउत अब राजनीति से ही संन्यास लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और राउत के राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर खुद संजय राउत ने ट्वीट कर काफी कुछ लिख दिया और ऐलान भी कर दिया। अब संजय राउत जैसे मुखर व्यक्ति किसके खौफ से राजनीति छोड़ रहे हैं? क्या राउत ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं या राउत को पॉलिटिक्स छोड़ने को मजबूर किया गया है? तो जो भी अपडेट हमें मिल रही है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बीच संजय राउत काफी चर्चा में रहे हैं। उद्धव ठाकरे का बचाव करना हो या फिर एकनाथ शिंदे के बागी विधायकों पर तीखे हमले करने हो, उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर अपने आक्रामक बयानों से खूब चर्चाएं बटोरी हैं। और इसी बीच ईडी की जांच को लेकर भी संजय राउत मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। संजय राउत वही शख्स हैं जो कि शिवसेना के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे हैं, मगर इस बार उनका ये ट्वीट काफी कुछ कह रहा है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद अपने दिलचस्प बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने एक नया ट्वीट किया है जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई है। शिवसेना नेता संजय राउत के एक ट्वीट ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने अपने ट्वीट में उद्धव ठाकरे, प्रियंका गांधी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग किया है, यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति के हर अलग अलग पार्टी को जो कि एक दूसरे की विरोधी है उन सबको संजय राउत ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के बाद कई अटकलें लगने लगी हैं। दरअसल राउत ने अपने ट्वीट में लिखा, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। हालांकि इस ट्वीट में वो क्या कहना चाह रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है, मगर इस ट्वीट में सोचने वाली बात ये है कि आखिर उन्होंने उद्धव ठाकरे और प्रियंका गांधी के साथ एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को क्यों टैग किया? एक साथ बीजेपी, कांग्रेस, बागी नेता शिंदे और शिवसेना के उद्धव ठाकरे को ट्वीट में टैग करने को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है और राउत के ट्वीट को लेकर कई तरह की अटकलें भी निकाली जा रही है। माना जा रहा है कि इस ट्वीट से एक संकेत ये है कि शिवसेना आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला ले सकती है, यानी कि शिवसेना या तो बीजेपी के साथ समझौता कर लेगी या फिर नए स्तर से अपनी शुरुआत करेगी। वहीं दूसरे संकेत की बात करें तो यहाँ एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर भी संजय राउत का ये ट्वीट हो सकता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी जब बना था उस वक्त भी संजय राउत ने कुछ इसी तरह के दिलचस्प ट्वीट किए थे। वहीं तीसरा और सबसे अहम अर्थ ये निकाला जा रहा है कि संजय राउत अब खुद को राजनीति से दूर करने की बात कर रहे हैं, खुद के राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। तभी तो उनके शब्द हैं कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। हो सकता है कि राउत कहना चाहते हो कि अब मुझे खतरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद को पॉलिटिक्स से बहुत दूर ले जा रहा हूँ और बाकी जितनी भी पार्टी है उनको आपस में एक दूसरे से खतरा है। वैसे सबसे खास बात यह है कि राउत के ट्वीट के बाद जब मीडिया में इसे लेकर खबरें जोर पकड़ने लगी तो खुद संजय राउत ने एक मीडिया हाउस के ट्वीट को भी रीट्वीट किया है और इस ट्वीट की न्यूज में राउत के ट्वीट को लेकर महाराष्ट्र सियासत की हलचल के बारे में बात की गई है, यानी कि राउत के मन में बहुत कुछ चल रहा है और वो अभी
सिर्फ संकेतों के जरिए, सिर्फ ट्वीट के जरिए इस मामले में और दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, बीते दिनों उनके एक और ट्वीट की चर्चा हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा था, जब खोने के लिए कुछ भी ना बचा हो, पाने के लिए बहुत कुछ होता है। जय महाराष्ट्र। उनके इस ट्वीट से भी यही अनुमान लगाया जा रहा था कि संभवतः वो अपने राजनीतिक करियर को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि वो अपने राजनीतिक करियर पर यहीं पर पूर्ण विराम लगा दे, क्योंकि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद संजय राउत हमेशा निशाने पर रहे हैं। हर किसी को ये लग रहा है कि संजय राउत की वजह से ही एकनाथ शिंदे इतने सारे विधायकों को बगावत की ओर ले जाने में सक्षम हो पाए, क्योंकि संजय राउत हमेशा विधायकों और उद्धव ठाकरे के बीच में खड़े रहे थे और विधायकों को यही बात पसंद नहीं थी। तो अब संजय राउत अपने ट्वीट के जरिए क्या कहना चाहते हैं, इसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सरगर्मी हो गई है। कई तरह की अटकलें चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, राउत का ये ट्वीट किस बारे में हो सकता है? क्या वो शिवसेना की नई शुरुआत के बारे में है, या फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर, या फिर संजय राउत ईडी के डर से अपने राजनीतिक करियर को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जहां एक तरफ शरद पवार अपने बयान में कह रहे हैं कि जब भी महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव होंगे या लोकसभा चुनाव होंगे तो उसे महाविकास अघाड़ी गठबंधन मिलकर लड़ेगा, यानी कि शरद पवार अब भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। मगर शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के बोल पूरी तरह बदल चुके हैं। जी हाँ, राउत के बोल अब शरद पवार को लेकर बदल चुके हैं और राउत को लगता है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं न कहीं शरद पवार का ही हाथ है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर आज यानी कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट की तरफ से कई अहम बातें कही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हम आपको जल्द ही सब कुछ डिटेल में बताएंगे, पूरा अपडेट देंगे। मगर इससे पहले बताते हैं कि आखिर संजय राउत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार का नाम आते ही कैसे भड़क उठे। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लोग पहुंचे थे। पहले तो राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से राज्य में सरकार बनाई गई है ये पूरी तरह से अवैध है। यह सरकार संविधान के अनुसार नहीं बनाई गई है, राज्य भवन में बनाई गई सरकार है। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। राउत ने आगे कहा कि गलत तरीके से बनाई सरकार के अंजाम भी गलत ही होंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। राउत ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा वो पूरी तरह से अवैध है। यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है। यह विधायकों के अयोग्य होने का मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा कि देश में संविधान कानून है या फिर उसकी हत्या हो चुकी है।